हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो गाइज हमने जो कल हमारी वीडियो थी उसमें हमने कन्वर्जन के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, उसके कन्वर्जन के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, जो हमारे पास आया था n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन n2 रेज टू पावर a एंड l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b एंड t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। जो ये हमारे पास कल फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था। तो आज इसी के बेस पे हम क्या कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो हमारे को करना क्या है, एक न्यूटन को डाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जैसे न्यूटन से आपको पता लग ही गया होगा कि न्यूटन और डाइन जो किसकी यूनिट है, वो फोर्स की यूनिट है। न्यूटन हमारे पास एम के सिस्टम के अंदर है। एम के सिस्टम का मतलब क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकंड के अंदर मेजर करेंगे। तो राइट, और जो डाइन है हमारी वो सीजीएस के अंदर है हमारी यूनिट। सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर मतलब लेंथ को मेजर करेंगे, ग्राम मतलब मास को मेजर करेंगे और सेकंड मतलब टाइम को मेजर करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। 1 न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एमके सिस्टम। जो एक यूनिट न्यूटन है वो एमके सिस्टम के अंदर हमारी एब्सोल्यूट यूनिट है। एंड डाइन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम। जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर है हमारी यूनिट। तो सबसे पहले हमारे को करना क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन हमारे को लिखनी है। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब जिस भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है वो उस क्वांटिटी के इक्वल उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने राइट कर लेना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू m1 l1 एंड t माइनस 2। राइट, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे को डायमेंशन लिख लेने हैं, अलग अलग डायमेंशन मतलब फंडामेंटल यूनिट्स की पावर, वही डायमेंशन होते हैं ना बेसिकली। तो ए बी एंड सी उसकी पावर होंगी। कल हमने जैसे वो किया था कन्वर्जन, तो उसमें हमने देखा भी था। तो जो हमारी ये ए और बी और सी जो हमारी पावर्स है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे ये पावर्स हैं, ये u1 इक्वल टू दिस एंड u2 इक्वल टू दिस। राइट, तो उसी तरीके से हमारे को ये करना है। तो a1 b1 एंड ए बी एंड टी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू b1 है, टी की वैल्यू -2 है। तो अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एम के सिस्टम के अंदर, इन सी जी एस सिस्टम में। मतलब एम के सिस्टम को सी जी एस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम गिवन है उसकी सारी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। एम के एस गिवन है तो हम एम के एस ही लिख लेंगे, यानी कि मास, लेंथ एंड टाइम लिख लेंगे। M1 जो गिवन है वो हमेशा 1 होगा सिस्टम, और जो जिसमें कन्वर्ट करना वो हमेशा 2 के अंदर जाएगा। तो एम मास M1 मतलब मास इन यूनिट सिस्टम 1। तो किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं, तो 1 किलोग्राम हो जाएगा ये। L1 1 मीटर हो जाएगा, T1 1 सेकेंड हो जाएगा। अब कन्वर्ट किसके अंदर करना है, CGS के अंदर। M2 1 ग्राम हो जाएगा, L2 1 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड T2 1 सेकेंड हो जाएगा। अब कन्वर्ट किसको करना है, कन्वर्ट करना हमारे को न्यूटन को। राइट, तो न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी है, 1 न्यूटन। तो N1 हमारे पास क्या हो गया, 1। न्यूमेरिकल वैल्यू है ना n, तो हमारे पास 1 गिवन है। तो n2 हमारे को फाइंड आउट करना है। तो अब बेसिकली हम वो फॉर्मूला जो हमने कल डिराइव किया था वो यहाँ पे पुट कर देंगे। n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। m1 की वैल्यू कितनी, 1 किलोग्राम, m2 की वैल्यू कितनी, 1 ग्राम, n1 की वैल्यू कितनी, 1, a की वैल्यू कितनी, 1, l1 की वैल्यू कितनी, 1 मीटर, L2 की वैल्यू कितनी, 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी, 1, एंड टाइम T1 की वैल्यू 1 सेकेंड एंड T2 की वैल्यू 1 सेकेंड और C की वैल्यू -2। ये हमने रख दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सेकेंड से, तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है, अब हमारे पास जो किलोग्राम है वो किसके इक्वल होता है, वो 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। ऐसे ही 1 मीटर किसके इक्वल होता है, हमारा 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। जाना तो हमारे को किसके अंदर, सीजीएस के अंदर भी है। ठीक है, वही उसी के अंदर तो कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 10⁻³ अपॉन 1 ग्राम रेज टू पावर 1, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो हमारे पास ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचा क्या है, N2 इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻²। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 10⁵ डाइन आ जाएगा। तो यानी कि 1 न्यूटन हमारे पास क्या आया है, 10⁵ डाइन के हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये निकल के आया है। यानी कि 1 न्यूटन की वैल्यू सीजीएस सिस्टम के अंदर 5 डाइन के इक्वल होती है। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे आपको यही सारा कुछ करना है, ये जो फॉर्मेट है ये आपको सेम लिखना है हर केस में, ये वाली चीज़ें वन ही लिखनी है आपने। लास्ट में जाके किलोग्राम को ग्राम के अंदर या मीटर को सेंटीमीटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अर्ग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जूल किसकी यूनिट होगी, एनर्जी की, ठीक है, या वर्क की हो सकती है। तो देखिए कैसे, अब जूल को कन्वर्ट करना 1 जूल को, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू N1 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। जूल किसकी, MKS की, SI यूनिट है एनर्जी की, ठीक है, यहाँ पे हम एनर्जी ले रहे तो SI यूनिट है एनर्जी की है। आग के अंदर कन्वर्ट करना CGS यूनिट है, ठीक है। जैसे हमारे को पता है SI क्या है, मॉडिफिकेशन है ओवर किसके, MKS के, तो वही चीज़ें, यानी कि MKS और SI ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हम इसको MKS के अंदर ही लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि एनर्जी की एक डायमेंशनल इक्वेशन हम लिख लेंगे, वो क्या होगी, E इक्वल टू mL2T-2। अब यहाँ पे हम डायमेंशन लिख लेंगे, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, T की वैल्यू -2। अब SI सिस्टम के अंदर है, यानी कि MKS के अंदर है, तो M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेंटीमीटर और N1 1 जूल। CGS के अंदर M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड और N2 हमारे को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ से N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1, M1 की वैल्यू 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, L1 की वैल्यू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A, B एंड C की वैल्यू, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 एंड C की वैल्यू -2। अब यहाँ पे फिर से वही ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारे पास, अब हमने क्या किया, फिर से 1 किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 1 मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल एंड ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 10⁻³ बच गया है और उसकी पावर 1 है, तो वो तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 10⁻² है और उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। अब यहाँ पे जब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 जूल CGS के अंदर 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होगा। राइट, आपको समझ आ ही गया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा, द वैल्यू G इन CGS सिस्टम इज दिस 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम इनवर्स स्क्वेयर। राइट, कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट, तो SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करके लेके आना। आप देखो उल्टा कर दिया इसने, CGS में दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी हमारे पास। अब देखो वहाँ पे हमारे को 1 दिया मिला था, अब यहाँ पे इसने 6.67 इंटू 10⁻⁸ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, और किसके अंदर कन्वर्ट करना है, SI के अंदर, यानी कि CGS हमारे पास दे दी। अब की बार M1 L1 और T1 क्या हो जाएगा, CGS हो जाएगा। तो हमारे पास ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R2। यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, M-1 L3 और T-2। अब इसका डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब गिवन किस में है, CGS के अंदर हमारा गिवन है, तो CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है, 6.67 इंटू 10⁻⁸। मास CGS में कितना होगा, 1 ग्राम। M1 लेंगे जो गिवन है, L1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकंड में। अब जाना किसके अंदर है, SI के अंदर कन्वर्ट करना, तो N2 तो हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालनी है, M2 1 किलोग्राम, L2 1 मीटर और T2 1 सेकंड। अब फिर से वही फॉर्मूला हम लगा देंगे जो कन्वर्जन वाला हमारा फॉर्मूला है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन N2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। अब यहाँ पे N1 की वैल्यू अगर पुट करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁸। M1 की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम। अब M2 की वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम। किलोग्राम को हमने क्या किया, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो 1000
ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 1 मीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और टाइम तो 1 सेकेंड है, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो हमने किया क्या है यहाँ पे, बेसिकली हमने यहाँ पे किया है जो हमारे पास 1000 है, जो हमारे पास 1000 है वो क्या है, इसको हमने कर दिया 10⁻³ ऐसे है ये, और इसकी पावर क्या है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 10⁻³ एंड (-1), तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा 10⁻³ ये आ गया हमारे पास। जो दूसरी चीज है वो क्या है हमारे पास, वो हो जाएगी 1/10⁻², यानी कि इक्वल टू 10⁻⁻² एंड ये हो जाएगी कितनी 3, राइट। अब ये क्या आ जाएगी, देखो ये आई थी हमारे पास 10⁻³ इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, तो इक्वल टू बच के क्या है हमारे पास 10⁻⁻3, राइट। तो अब हमारे पास देखो क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻3, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻11 हमारे पास हो जाएगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11। अब जी की SI के अंदर क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे पास इसकी जो SI सिस्टम है उसके अंदर हमारी जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है ये हो जाएगी आफ्टर कन्वर्जन। तो गाइज ये हम कर ही लेते हैं आज, थोड़ा सा है ये, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी है। तो चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले की एक्यूरेसी हमारे को चेक करनी है। According to this principle, only that formula is correct in which the dimension of the various term on one side of relation are equal to the respective dimension of these term on the other side of the relation। देखो आपने मैथ में छोटी क्लासेज में किया ही होगा, आप एक्यूरेसी कैसे चेक करते हो, जब किसी भी टर्म की किसी भी क्वांटिटी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाए राइट हैंड साइड, तो वो क्या हो जाती है एक्यूरेसी हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट कर देंगे, अगर वो इक्वल आती हैं तो वो एक्यूरेट है, अदरवाइज वो नहीं है। इसकी और दूसरी डेफिनेशन भी है, वो क्या है, इफ द पावर ऑफ ऑल द 3 MLT मस्ट मैच ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉर्मूला, जो मास लेंथ एंड टाइम है उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी जो वैल्यूज है वो इक्वेट कर जाएंगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्यूरेट आ जाएगा। व्हेन पावर ऑफ इवन वन ऑफ देम फेल टू मैच देन फॉर्मूला इज रॉन्ग, अगर तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं मैच होती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो रॉन्ग होगा। तो इसकी लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, जो हम डायमेंशनल एनालाइज करते हैं, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन विच हैव नो डायमेंशन। तो इसके अंदर हम क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंट है या लॉग फंक्शन है उनका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। सेकंड है इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर, जो भी हमारे पास क्वांटिटी दी है, मान लीजिए फोर्स दिया और उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, डायमेंशन एनालाइज करना है, तो वो जो डायमेंशन निकल गया वो हमारे को ये नहीं बताता कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। The method gives us no information about the dimensionless constant in the formula, और ये भी हमारे को जो डायमेंशन हम निकालते हैं इसमें ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट उसके अंदर आते हैं ये उनके बारे में भी हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर गाइज आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी इशू है वीडियो से रिलेटेड तो आप कंसर्न कर सकते हैं। और गाइज अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिजिक्स वाले RJ सर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइज़।